हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा का टॉपिक क्लास 10 में रचना वाले टॉपिक में है, तो स्पर्श रेखा से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। तो स्पर्श रेखा किसी वक्र पे होता है, किसी कर्व पे होता है, और हाई स्कूल के लेवल पे स्पर्श रेखा जो है केवल और केवल वृत्त के लिए ही है। तो स्पर्श रेखा वृत्त के लिए क्या होता है? तो वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे काटती है उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। एक उपयोगी परिभाषा, या इसको और सरल भाषा में कहें तो वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है उस रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के साथ ही एक और परिभाषा जान लेते हैं लोग, वो भी बहुत उपयोगी है। उसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। हिंदी में उसको बोला जाता है छेदक रेखा, सिकेंट। स्पर्श रेखा का टेंजेंट और सिकेंट। तो वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पे मिलती है, वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पे मिलती है उस रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, सिकेंट लाइन। और वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आगे चल के इंटरमीडिएट या आगे के क्लासों में चेंज कर दिया जाता है, और उसमें लिमिट के आधार पे सेकेंड रेखा को ही टेंजेंट में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो बात की बात है। अभी हम लोग स्पर्श रेखा के ऊपर एक छोटा सा प्रमेय देखेंगे। एक छोटा सा प्रमेय स्पर्श रेखा पे बहुविकल्पी प्रश्न में किस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न देखिए कि एक वृत्त पे बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जिसका रचना भी है क्लास 10th में कि ये जो स्पर्श रेखा है ये बाहर के किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें प्रश्न भी बन सकता है लंबाइयाँ बराबर होती हैं, या इस पे प्रश्नों की तो अंबार लग जाएंगे। बहुत अधिक प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बन सकती है। जैसे यहाँ पे इसका मान दे के मान लीजिए इसका मान 5 सेंटीमीटर दे दिए, पीवी का मान पूछ दिए। तो चूंकि ये स्पर्श रेखा बाहर से खींचा गया, एक ही वृत्त पे खींचे गए, या स्पर्श रेखा युग्म में पी और पीवी, तो पीवी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। या इस कोण का मान 30 अंश दे दिए तो इस कोण का मान पूछ देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। स्पर्श रेखा पे तो बहुत सारे प्रमेय हैं, आने वाले वीडियो में उसको हम सब बताएंगे। स्पर्श रेखा पे स्पर्श रेखा से जो भी ज्योमेट्री से एक दो प्रश्न आपके बहुविकल्पी मिलने वाले हैं, वह प्रश्न यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और ये बड़े बड़े कंपटीशन में भी ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। KBS, TGT, PGT वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पे तो मोस्टली TGT और PGT में प्रश्न आता ही आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है PT, इस वृत्त पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा ले लिया बिंदु से PT, और दूसरी छेदक रेखा ले लिया PAB। तो यहाँ एक प्रमेय होता है, PT का वर्ग जो होता है वह PA और PB के गुणनफल के बराबर होता है। PA इंटू PB, नॉट PA इंटू AB नहीं है, PA इंटू PB। रेखा AB को यह बिंदु P डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसके खंड बनेंगे PA और PB। तो PA और PB के दो खंडों का गुणनफल जो है इस स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। इस पे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। यह प्रमेय आज के डेट में हाई स्कूल में नहीं है, बट इसका उपयोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न में निश्चित रूप से किया जा सकता है। ओके।